एक से एक दीवाने मिलेंगे तुम्हें मेरे प्यार में पागल। मुझे पाने की चाह, बस मेरी एक झलक को प्यासे, और मैं उन्हें 100 बार दर्शन दे दूं फिर भी एक और बार दर्शन की प्यास। जब मेरे भक्तों से मिलोगे ना तुम, तो तुम्हें 2 प्रकार के भक्तों की बहुत ज्यादा अनुभूति होगी। एक वो जिनके अंदर से तुम्हें इतनी सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा ना कि तुम्हें मेरे पास होने से अच्छा लगेगा, और दूसरे वो जिनके पास नकारात्मक ऊर्जा होगी और जिसके कारण तुम्हें मुझसे भय हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि जो दूसरे श्रेणी वाले लोग हैं ना, जिनमें नकारात्मक ऊर्जा है, तुम उनसे मत डरो। तुम ये मानो कि वो मेरे दरबार का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उस तरह के लोगों के कारण जो मेरा नाम खराब हो रहा है, ये तुम जैसे मेरे बच्चों का दायित्व है कि तुम उसे सही करोगे। जो मेरी भक्ति, मेरी शक्ति से मेरे बच्चों को तंग कर रहे हैं, उस तरह के लोगों का तुम कभी साथ मत देना। और तुम इतना याद रख लेना, सिर्फ एक ही बात कहूंगी मैं आज तुमसे, चाहे 1 करोड़ बार भी वो मेरा मंत्र जाप कर लेंगे ना, तुम्हारे नुकसान की अर्जी मेरे पास लेकर आएंगे, तो वो कभी स्वीकार नहीं होगी, ना आज, ना किसी जन्म में, ना पहले हुई थी, ना कभी और होगी। तुम इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। जो थोड़ी बहुत चीज़ें तुम पर प्रभाव कर जाती है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन का विश्वास कम हो जाता है और तुम डर जाते हो। अगर तुम ये मान लोगे कि सिर्फ मैं और तुम है और तीसरा कोई नहीं है ना, उस दिन सारा डर दूर हो जाएगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि तुमने जिस कारण से मुझे पूजा है, जिस कारण से, जिस उद्देश्य के साथ तुमने मेरे व्रत करने शुरू किए, मेरी पूजा करनी शुरू की, वो मुझे बहुत पसंद करा। वो करने के लिए, वो कहने के लिए हिम्मत चाहिए। अक्सर लोग मुझसे कुछ मांगने आते हैं, लेकिन मुझसे मांगने वाले मेरे बच्चे कम हैं, और मुझे भी मेरे उन बच्चों की तलाश रहती है जो मुझसे मांगने आए। और मैं सौम्य रूप में या फिर जिस भी रूप में आऊँ, पर उनके लिए ममता, प्रेम और उनकी रक्षा के लिए हमेशा मैं तत्पर रहती हूँ, और वैसे दर्शन उन्हें मिलते रहते हैं। मेरे मंदिर से जो नारियल प्राप्त हुआ है ना, उस प्रसाद को सबको बांट कर खाना। और एक बात याद रखना, मेरे नाम पर यदि कोई प्रसाद ना लेना, तो भविष्य में उसे फिर कभी जिद मत करना, अपने से कभी फिर दोबारा देने मत जाना। यदि भविष्य में कभी वो पहल करे अपनी तरफ से, तब उन्हें देना, क्योंकि तुम एक सात्विक पूजा करते हो। तुम्हारे मन में किसी को देते वक्त अच्छे भाव, आशीर्वाद वाले भाव होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अन्यथा झुकने से मना नहीं करती। मैं कहती कि झुक कर लोगों को दे देना चाहिए, मगर इस बार नहीं, क्योंकि तुम्हारी नीयत का तुमसे बेहतर उन लोगों को पता है। और उसके बाद अगर कोई तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाएगा, तो मुझे ये बात बुरी लग जाएगी। तुम्हारी बात का मैंने मान रख लिया। बहुत लोगों की लड़ाई होती है, सब कुछ से मैंने रक्षा कर ली, सबकी लड़ाई रोक दी मैंने। कुछ लोग काम छोड़कर चले जाते, मगर उन्हें भी मैंने रोक लिया, वो भी अब तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन तुम्हारी तरीके अलग है, लोगों के प्रति अपना प्यार, अपनी परवाह को दर्शाने का। किसी की बात में आकर उसे करना कभी बंद मत करना। तुम्हारे अंदर सिर्फ दया की भावना नहीं है, दया और ममता में बहुत फर्क होता है। तुम्हारे अंदर ममता की भावना है, और तुम मेरी पूजा करते हो, इसलिए वो सदैव रहेगा। और एक बात सुनो, लाल वस्त्र में बहुत सुंदर लगते हो तुम। लाल वस्त्र धारण करके आना, अगली बार जब आओ तो पहले से तैयारी करके आना, और नहीं है तो एक जोड़ी कपड़े खरीद लो। मैं कह रही हूँ खरीद लो मेरे पास आने के लिए। और जब आना तो खूब सज धज कर, जितने अच्छे से आ सकते हो उतने अच्छे से आना। मेरे जाप मेरे मंदिर में बैठकर सामने में किया करो। मैं शमशान वासिनी हूँ माना, मैं कई जगहों पर हूँ जिन जगहों से तुम्हें डर भी लग सकता है, लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो, तो उन जगहों से डर क्यों लगता है? वो तो मेरा बनाया हुआ है ना। तुम अपनी माता रानी पर बस भरोसा रखो, बाकी चीजों को छोड़ दो। बाकी तो मेरा काम है, मैं देख लूंगी। जो आए जो जाए, सबको बस इतना ही कहो, जय माता दी, खुश रहो।